Good morning, students. As you all know, yesterday we started chapter 1, The Summer of the Beautiful White Horse. Today we will continue this chapter. Yesterday we read page 1 to 5. Today we will start from page number 6. So open your book. Students, let's have a recapitulate of yesterday's work. In this story, there were two boys, Aram and Murad. They both were poor Armenian boys. They belonged to Gargolanian tribe. The tribal was poverty-stricken. Students, they can't afford buying a horse. But one day, the narrator, Aram, found his cousin Murad with a white horse who came his house early in the morning to take him on a ride. Now, both went for a ride. They took a ride. While riding, the narrator Aram was fallen down by the horse. And now let's continue from page number 6. Not until this morning, he said. Students, on page number 5, when Aram asked Murad that from how long you have been riding on the horse, then Murad replied, not until this morning, he said, कि आज सुबह से पहले नहीं. मीन्स क्या कहना चाहता है कि मैंने इस हॉर्स पर राइडिंग आज सुबह से ही शुरू की है. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. नरेटर आरम कहता है, क्या तुम सच्चाई बोल रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? Of course not, he said. Of course not means not certainly, निश्चित तौर पर नहीं, निसंदेह. He said, but if we are found out, उसने कहा यदि हमारा भेद खुल जाता है. found out means क्या? भेद खुलना. यदि हमारा भेद खुल जाता है, लोगों को हमारा पता चल जाता है, that's what you are to say, तो यही तुम्हें कहना है. क्या कहना है? कि आज सुबह से ही हमने घोड़े की सवारी स्टार्ट की है. I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने. All you know is that we started riding this morning. और तुम केवल इतना ही जानते हो कि हमने जो राइडिंग है, घुड़सवारी है, वो आज सुबह से ही स्टार्ट की थी. All right, I said. ठीक है, मैंने कहा. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetavigian. वह घोड़े को लेकर के जाता है. कौन? ही कौन है यहाँ पर? मुराद. मुराद घोड़े को चला करके लेकर के जाता है बड़े क्वाइटली, शांतिपूर्वक, साइलेंटली. कहाँ पर? टू द बार्न. बार्न मीन्स कहता है ए लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन. अनाज को एकत्रित करने के लिए, भंडार करने के लिए, अनाज भंडार घर, वहां पर लेकर के जाता है. जो कहां पर है? ऑफ ए डेजर्टेड. डेजर्टेड मीन्स क्या? लॉनली, अकेले, सुनसान. वाइनयार्ड, अंगूर के खेत में से, जो कि कभी हुआ करता था किसी समय. एक गर्व की बात, एक किसान जिसका नाम फेतवेजियन है, उसके लिए. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राइड अल्फाल्फा इन द बार्न. वहां पर बार में, भंडार घर में, अनाज भंडार घर में क्या थे? कुछ ओट्स थे, जई थी, और कुछ अल्फाल्फा थे. अल्फाल्फा हिंदी में कहते हैं रजी का एक हे क्रॉप होती है. हे क्रॉप मीन्स भूसे की फसल होती है. वी बिगेन वॉकिंग होम. हमने घर जाना शुरू किया. घोड़े को छिपा दिया. कहां पर? बार्न में. कहां पर था बार्न? जो फार्मर है फेतवाजियान, उसके फार्म पर. इट वॉज नॉट इजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. उसने कहा कि घोड़े से इतना अच्छा व्यवहार करवाना कोई आसान काम नहीं था. किसने कहा? मुराद ने कहा. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स. स्टार्टिंग में यह उग्र होना चाहता था. रन वाइड मीन्स क्या है? उग्र होना चाहता था या अपनी मनमर्जी करना चाहता था. कौन? हॉर्स. परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि मैं घोड़े को हैंडल कर सकता हूं, मुझे घोड़े को काबू में करना आता है, सो मैंने इसको कंट्रोल में कर लिया. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू. मैं इसे
जो मैं चाहूं मेरी मर्जी का काम करवा सकता हूं। Horses understand me, घोड़े मुझे समझते हैं। How do you do it? I said. मैंने पूछा तुमने ये सब कैसे किया? I have an understanding with a horse, he said. उसने कहा मुझे घोड़ों की समझ है, मैं घोड़ों को अच्छे से समझता हूँ। Yes, but what sort of an understanding? I said. परंतु किस तरह की, sort means kind, किस तरह की समझ है ये? मैंने कहा। A simple and honest one, he said. उसने कहा एक सीधी सादी ईमानदारी की समझ। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. ठीक है, मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ, मैं काश मेरे पास भी ऐसी समझ होती कि मैं घोड़ों को हैंडल कर पाता, ऐसे जैसे मैं चाहता हूँ उसे करवा सकता। You are still a boy, he said. अभी तुम एक बच्चे हो, छोटे लड़के हो, उसने कहा। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 इयर्स के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कैसे किया जाता है। क्या कैसे किया जाता है? हॉर्सेस को कैसे हैंडल किया जाता है। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया और मैंने दिल भर अच्छा सा खाना खाया, अच्छा सा नाश्ता किया। That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर मेरे अंकल खोसरो हैं, वो हमारे घर पर आए कॉफी के लिए और सिगरेट्स के लिए। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वह पार्लर में बैठे थे। पार्लर मीन्स क्या है? सीटिंग रूम, बैठक कक्ष। वो बैठक में बैठे हुए थे। सिपिंग मीन्स क्या? एंजॉयिंग इन सिप्स, चुस्कियां लेते हुए, घूंट भरते हुए, और स्मोकिंग करते हुए याद कर रहे थे। क्या याद कर रहे थे? पुराने गांव के बारे में। Then another visitor arrived. उसी टाइम एक दूसरा जान पहचान वाला आ गया। A farmer named John Byro, एक किसान जो कि हमारी जान पहचान का था, जिसका नाम जॉन बायरो था, वो भी आ गया। An Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian, एक सीरियन था, वो असीरिया का रहने वाला था, जिसने अपने एकाकीपन की वजह से, लोनलीनेस की वजह से अर्मेनियन भाषा सीख ली थी। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी माँ लेकर के आई अकेले जो आगंतुक था, विजिटर था, उसके लिए कॉफी और तंबाकू, और उसने ही रोल्ड मीन्स क्या? मेड, उसने बनाई, क्या बनाई? सिगरेट बनाई अपने लिए, और एंड सिप्ड एंड स्मोक, और उसने चुस्कियां ली कॉफी की और स्मोकिंग की, धूम्रपान किया। एंड देन एट लास्ट शाइंग सैडली, ही सेड, और फिर अंत में उसने आह भरते हुए, शाइंग मीन्स क्या? ब्रीदिंग सैडली, उदासी से आह भरते हुए कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था, वो अब तक नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं ये समझ नहीं सकता हूँ। माई अंकल कोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल कोसरो बहुत ही गुस्से में आ गए, चिड़चिड़े हो गए और चीख करके बोले। शाउटेड मीन्स क्राई, तेज आवाज में बोले। इट्स नो हार्म, इसका कोई भी हानि नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े के खो जाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, होमलैंड मीन्स क्या? मातृभूमि, नेटिव लैंड, क्या हम सभी ने अपनी मातृभूमि नहीं खोई? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, क्या घोड़े के ऊपर रोना है? हु इज स्पीकिंग दीज वर्ड्स? अंकल कोसरो, अंकल कोसरो जो कि इरिटेटेड रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, वो अंकल बोल रहे हैं। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। अब जॉन बायरो ने क्या कहा? जॉन बायरो कहता है कि ये ठीक हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे जैसे शहर के रहने वालों पर। ड्वेलर मीन्स क्या है? वन हु लिव्स, जो कि रहता है कहाँ पर? शहर में। शहर में रहने वालों के लिए इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट व्हाट ऑफ माई सरी, सरी मीन्स क्या है? ए हॉर्स ड्रॉन कैरिज, ए 4 व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन कैरिज, बग्गी, कि परंतु मेरी बग्गी का क्या होगा? व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स,
बिना घोड़े के बग्गी का क्या काम, क्या कैसी बग्गी? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कोसरो रॉयड। रॉयड मीन्स क्या? स्पोक लाउडली। मेरे अंकल कोसरो ऊंची आवाज में बोले कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। I walked 10 miles to get here, जॉन बायरो said. जॉन बायरो ने कहा कि मुझे यहाँ पहुंचने के लिए 10 मील की दूरी तक चलकर आना पड़ा है। You have legs, my uncle Khosrow shouted. अंकल ने फिर से चीखते हुए कहा कि तुम्हारे पैर हैं। My left leg pains me, the farmer said. अब फार्मर कहता है कि जो मेरा लेफ्ट लेग है, जो मेरी बाइट टांग है, वो दर्द कर रही है, उसमें बहुत काफी दर्द हो रहा है। Pay no attention to it, my uncle Khosrow rioted. फिर से अंकल दहाड़ते हुए कहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। That horse cost me $60 and the farmer said. किसान ने कहा कि उस घोड़े की कीमत मुझे $60 चुकानी पड़ी थी। I spit on money, my uncle Khosrow said. अंकल क्या कहता है? मैं पैसे पर थूकता हूँ। He got up and stormed out of the house, slamming the screen door. वह खड़े हुए और स्टॉप मीन्स वॉकड इन आउट इन एंगर, गुस्से में खड़े होकर के बाहर चले गए। कौन? अंकल कोसरो। आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। स्लैमिंग मीन्स धम से बंद करना। शटिंग विद फोर्स, धम से जोर लगा करके दरवाजे को बंद करते हुए चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने समझाया। किसको? कौन समझा रहा है? किसकी मदर है? अरम की मदर समझा रही है। किसको? जो विजिटर है जॉन बायरो, उसको। इसके बारे में? अंकल कोसरो के बारे में। क्या कहती है? ही हैज ए जेंटल हार्ट, उसका दिल बहुत अच्छा है। शी सेड, उसने कहा। इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक, बस इतनी सी बात है कि वह उसे घर की याद आती है, होमसिक है। एंड सच ए लार्ज मैन, और इतना विशालकाय है, इतना बड़े शरीर वाला इंसान है वो। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस। अब किसान वहां से चला जाता है और मैं भी दौड़ करके गया अपने कजन मुराद के घर पर। He was sitting under a peach tree, trying to repair the hard wing of a young robin which could not fly. वह बैठा हुआ था। Who is he है? मुराद। मुराद कहाँ पर बैठा हुआ है वो बता रहा है कि मुराद बैठा हुआ था एक आड़ू के पेड़ के नीचे। पीच कहता है फ्रूट होता है, उसके पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग, जो कि चोट लगी हुई पंख को रिपेयर करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहा था। किसकी? रोबिन। रोबिन एक बर्ड होता है, स्मॉल बर्ड, ब्राउन कलर विद रेड ब्रेस्ट। रोबिन बर्ड की चोट लगी हुई पंख को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो बर्ड है वो उड़ नहीं सकता था। He was talking to the bird, वह बर्ड से बातें भी कर रहा था। मुराद को बताया यहाँ पर मुराद कहाँ पर था, कैसे था। What is it? He said. अब क्या हुआ? उसने कहा। The farmer John Byro, I said. मैंने कहा कि जो किसान है जॉन बायरो, वह He visited our house, वह हमारे घर आए थे। He wants his horse, वह अपने घोड़े को वापस चाहते हैं। You have had it a month, तुमने इस घोड़े को 1 महीने से अपने पास रखा हुआ है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride, और मैं भी तुमसे एक वादा चाहता हूँ, मुझे प्रॉमिस करो कि इस घोड़े को तुम वापस नहीं देकर के आओगे जब तक मैं इसे घुड़सवारी ना सीख लूं। It will take you a year to learn to ride, my cousin मुराद said. मेरे कजन ने, मेरे चचेरे मुराद ने कहा कि तुम्हें तो 1 साल का टाइम लगेगा घुड़सवारी सीखने में। We could keep the horse a year, I said. मैंने भी कहा कि हम घोड़े को 1 साल तक रख सकते थे। My cousin मुराद leaped to his feet. मेरा कजन मुराद उछल करके पैरों पर खड़ा हो गया। What? क्या? He roared. ऊंची आवाज में बोला। Are you inviting a member of the Gargolanian family to steal? क्या तुम चाहते हो गार्गोलेनियन परिवार का कोई सदस्य चोरी करे? The horse must go back to its true owner, कि घोड़े को अपने वास्तविक मालिक के पास वापस जाना ही होगा। When? I said. मैंने कहा कि कब? In 6 months at the latest, he said. At the latest means क्या? At the most, कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों के अंदर अंदर हमें इसे वापस करना होगा। He threw the bird into the air. उसने जो बर्ड था, कौन सा बर्ड था? रोबिन। क्या हो गया था बर्ड को? उसकी पंख पर चोट लगी थी जिसको
मुराद रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, अब उसने उस बर्ड को हवा में छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, बर्ड ने काफी कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिर गया था। बट एट लास्ट फ्लू अवे, परंतु आखिर में वह उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, बहुत ऊंचा और सीधा। अर्ली every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. प्रत्येक सुबह जल्दी 2 सप्ताह तक मेरा कजन मुराद और मैं दोनों घोड़े को जहां पर जिस बार में जिस अनाज भंडार घर में हम छिपा करके रखते थे वहां से बाहर लाते, जो कि बहुत ही सुनसान अंगूर के खेत में थी ये जगह, वहां से बाहर लाते और इसके ऊपर सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, और प्रत्येक सुबह घोड़ा जब मेरे अकेले की बारी आती वह अंगूर की बेलों पर कूदना शुरू कर देता। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से कूदता। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और मुझे नीचे गिरा देता और दौड़ जाता। नेवरदीलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न to ride the way my cousin Murad rode. Nevertheless means क्या है? In spite of, इसके बावजूद मुझे उम्मीद थी कि कुछ समय में मैं मेरे कजन मुराद की तरह से ही सवारी सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fethajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro. एक सुबह जब हम फेथाजियन फार्म से, जो सुनसान अंगूर का खेत था, वहां से घोड़े को लेकर के आ रहे थे। वी रैन इनटू द फार्मर, रैन इनटू मीन्स क्या, यहाँ पर मिलना, मेट, मुलाकात होना। किसान जॉन बायरो से हम मिले। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि शहर में जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा कि मुझे बात करने देना। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, हैव ए वे मीन्स क्या, नो द वे टू डील विद, कि मैं तरीका जानता हूं कि किसानों से कैसे बात की जाती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर। सुप्रभात जॉन बायरो, गुड मॉर्निंग, मेरे कजन मुराद ने जॉन बायरो को कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, स्टडीड मीन्स क्या, एग्जामिन, निरीक्षण किया। ईगरली मीन्स क्या, एनेक्सिसली, बड़ी उत्सुकता से। जॉन बायरो ने जैसे हॉर्स को देखा तो उसने बड़े ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण किया, बड़े उत्सुकता पूर्वक। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा सुप्रभात मेरे दोस्तों के बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माय हार्ट, माय कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन। माय हार्ट, मेरे कजन मुराद ने आर्मेनियन भाषा में ही कहा। ए लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, एक बहुत ही प्यारा नाम जॉन बायरो ने कहा एक प्यारे घोड़े के लिए बहुत प्यारा नाम। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो, मैं शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि यह वही घोड़ा है जो मेरे से कई सप्ताह पहले चोरी हो गया है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा निश्चित तौर पर, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, निसंदेह। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, अब जो फार्मर है, कौन है फार्मर, जॉन बायरो, उसने घोड़े के माउथ के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, एक एक दांत, उसने कहा, क्या, एक एक दांत बिल्कुल उसी घोड़े की तरह से है। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खाता कि यह घोड़ा मेरा है यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की जो फेम है, पॉपुलरिटी है, प्रसिद्धि है, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा परिवार किसके लिए फेमस है, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन है, जुड़वा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Suspicious means क्या, of doubtful nature, शक्की स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो ज्यादा अपनी आंखों पर विश्वास करता है दिल की बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, अच्छा दिन हो आपका मेरे
युवा दोस्तों, गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड। आपके लिए भी अच्छा दिन हो, जॉन बायरो मेरे कजन मुराद ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। अगली सुबह जल्दी हम घोड़े को लेकर के गए जॉन बायरो के वाइनयार्ड पर, अंगूर के खेतों में। एंड पुट इट इन द बार्न, और इसको अनाज भंडार घर में छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। जो वहां पर डॉग्स थे, जॉन बायरो के फार्म पर जो डॉग्स थे वो वहां पर आए बिना आवाज किए। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजन मुराद। मैंने मेरे कजन मुराद को धीमे धीमे कहा। विस्पर्ड मीन्स स्पोक इन ए लो टोन, धीमी आवाज में मैंने कहा कि डॉग्स आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा था कि वो भूकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड। दे वुड मीन्स क्या, वो भोगते किसी दूसरे पर, किसी और के ऊपर। उसने कहा, मुराद ने कहा। आई हैव ए वे विद डॉग्स। हैव ए वे मीन्स क्या है, नो द वे टू डील विद, कि मैं जानता हूँ डॉग से कैसे डील किया जाता है, उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। मेरे कजन मुराद ने घोड़े के ऊपर अपनी बाहें डाली। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, अपना नाक दबाया घोड़े के नाक के ऊपर। पैटेड इट, पैटेड मीन्स क्या, स्ट्रोक, थपथपाया, इसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहां से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उसी दोपहर जॉन बायरो हमारे घर पर आया अपनी बग्गी में, और उसने घोड़े को मेरी माँ को दिखाया जो कि चोरी हो गया था और वापस लौटा दिया गया था। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मैं नहीं जानता था कि क्या सोचा जाए। ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, कि घोड़ा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, टेम्पर्ड मीन्स क्या, नेचर, अब अच्छे स्वभाव वाला भी हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल कोसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरा अंकल कोसरो जो कि पार्लर में था, बैठक कक्ष में था। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए। क्वाइट, मैन क्वाइट, व्यक्ति चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। द हॉर्स हैज बीन रिटर्न, कि घोड़ा अब तुम्हें वापस कर दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड this chapter line by line. I hope it is clear to you. Thank you.